अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था अलबैक खाने का, क्योंकि हम लोग रोस्ट वैसे तो मंगवाते हैं, लेकिन अलबैक जो है ना वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो हमारे घर के बिल्कुल पास जो है ना वो एक रोस्ट मिलता है, लेकिन वो अलबैक नहीं है। उसका भी टेस्ट अच्छा है, लेकिन यह है कि मेरा अलबैक खाने का ही दिल कर रहा था, क्योंकि जैसा टेस्ट अलबैक का है ना वैसा और किसी रोस्ट का भी नहीं है। और जो लोग तो अलबैक खा चुके हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर मैंने बाबा से कहा था कि आप जो है ना वो मुझे अलबैक मंगवा दें, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है खाने का। और बेटियों की फरमाइश उनके बाबा नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा। तो फिर मेरे बाबा ने जो है वो मुझे मंगवा दिया था ब्रोस्ट, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज ये खाया है, क्योंकि बस हम लोग वही लोकल ब्रोस्ट खाते रहते हैं। तो फिर ये अलबैक का जो है ना काफ़ी मज़े का लग रहा था। और आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप लोगों ने फुल व्लॉग देखना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। उसके बाद अली रज़ाना बस कुछ आइसक्रीम्स वगैरह लेकर आया था, और नेक्स्ट डे मेरा मामा यहाँ पर कर रही थी बेडशीट स्टिच, और मुझे कह रहे थे कि आपकी मामा जब बेडशीट वगैरह कट करेंगी या फिर के कपड़े सिलाई करेंगी तो आप प्लीज़ उसका थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर करिएगा। बट ये है कि उससे पहले ही जो है ना वो मामा सब कुछ जो है ना वो कटिंग वगैरह कर चुकी हुई थी बेडशीट्स की, तो इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। अदरवाइज मैं कर देती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सीखना चाह रहे थे इसलिए। लेकिन फिर वो व्लॉग जाहिर सी बात है मैंने बाद में अपलोड किया, तो उससे पहले ही मामा स्टिच कर चुकी हुई थी, मतलब कटिंग कर दी हुई थी मामा ने। और उसके बाद ना मामा का दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो फिर मैंने मामा के लिए बनाई थी चाय। और काफ़ी बार मुझे कमेंट्स आए कि जब आप चाय बनाए तो हमारे साथ भी शेयर किया करें वहाँ से वीडियो। तो इस तरह से मैं बस सिंपल जो है ना वो सौंफ और इलायची को पीस के एक साथ ही पानी में ऐड कर देती हूँ, और उसके बीच में मैं पत्ती और साथ में चीनी जो है ना वो डाल के बस कहवे को पका के उसमें जो है ना वो दूध ऐड कर देती हूँ, और इसी तरह से काफ़ी मज़े की चाय बन जाती है। कभी कभी जो है ना वो मैं इसके अंदर अदरक या दालचीनी भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर साथ में जो है ना मैंने एग बॉईल किए थे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बस मैंने सबके लिए चाय वगैरह बनाई, एग बॉईल की, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ गई थी अभी किचन के अंदर, और मैं अपना जो है ना वो मोस्ट फेवरेट काम करने जा रही थी, क्योंकि मुझे इस तरह के काम करने का इतना ज़्यादा शौक है ना। और मैंने ना आज अपने जितने भी जार है ना इन सबको सेट करके रखना था। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई हैं। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज के व्लॉग में जो है ना वो आपको मज़ेदार से न्यू आइडियाज़ मिलने वाले हैं। अभी सबसे पहले जो है ना वो मैंने किचन कैबिनेट्स भी साफ़ करने थे, बस सारे स्पाइसेस जार जो है ना वो मैंने निकाल के रख लिए थे। और यहाँ पर ना मुझसे खुद ही कुछ स्पाइसेस वगैरह जो है ना गिर गए हुए थे, तो फिर मैंने बस यहाँ से सारी सफाई वगैरह करनी थी। और इस तरह की सफाई हम लोग एक बार कर लेना डीप क्लीनिंग तो कितने मंथ्स आराम से गुजर जाते हैं। तो मैं भी बस यहाँ पर सारे कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर रही थी, और उसके बाद मेरे पास जितने भी स्पाइसेस जा रहे हैं ना उन सबको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना था। और जो मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आई होप कि आप सब लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो सारा कैबिनेट वगैरह साफ़ कर लिए थे, और बाकी भी मैंने कर लिए थे, लेकिन बस जो मेन है जहाँ पर मेरे स्पाइसेस जार मैंने रखने हैं वो मैंने आप लोगों को भी दिखाया है। बस यहाँ पर सारी सफाई वगैरह कर ली थी, और जार्स भी मैंने जो है ना वो सब निकाल लिए हुए थे इस तरह से। और ये देखिए इनको मैं इतने अच्छे से भी ऑर्गेनाइज करूंगी, आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में। मेरे पास यहाँ पर ना बहुत मुख्तलिफ किस्म के जार्स थे, और मैं चाहती थी कि मैं इन सबको जो है ना वो एक जैसा करके सेट करके रखूँ, ताकि कुछ भी अलग अलग ना लगे। और इस तरह जब सब चीज़ें जो है ना वो रंग बिरंगी होती है ना, तो वैसे ही जो है ना वो चीज़ें वगैरह जो है ना सारी मेस लगती हैं। चाहे आप कितना भी अच्छे से सेट करके रखो, लेकिन जब वो रंग बिरंगी सी चीज़ें हो जाती है ना तो किचन सारा मैसी सा हो जाता है, बिल्कुल मेस लगता है। तो मैंने यहाँ पर ना बाकी जो चीज़ें अभी मैंने मतलब सिंपल थी वो तो मैंने उठा के रख दी थी साफ़ करने के बाद। और जो जार्स थे ना मेरे पास उनको मैं भी जो है ना वो बस सब सेट करूँगी। सबसे पहले जो है ना वो जितने भी मेरे पास जार थे उनके यहाँ पे मेरे पास जो जितने भी ढक्कन थे ना उन सबको मैंने इस तरह से सुफरा बिछा के ना टेबल के ऊपर उसके ऊपर रख ली है। और आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने गोल्डन स्प्रे मंगवाई थी, और आप लोगों को जो भी कलर पसंद है आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन कलर जो है ना वो बेस्ट है, क्योंकि इससे एक अच्छी एस्थेटिक लुक भी आ जाती है। और आप लोग भी जब ये काम करें सबसे पहले ध्यान रखें कि आपने जो है ना वो कोई भी टेबल या जिसके ऊपर भी आप रखे कर रहे हो उसके नीचे सुफरा बिछा लें, और हाथों पे ग्लव्स लाजमी पहने, क्योंकि मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस था ना मेरा यहाँ पे मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और दूसरा ये कि जब भी आप स्प्रे करें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि स्प्रे जो है ना वो आप थोड़ा दूर से करें, बिल्कुल पास से नहीं करें, उससे भी फिर सारा कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सुफरा कितनी दूर तक बिछा हुआ था, फिर भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि स्प्रे उड़ के दूर तक जा रही है, और ये दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे शावर सा हो रहा है, बहुत हल्की हल्की सी है। लेकिन ये है कि बाद में टेबल जो है ना वहां से हल्का हल्का गोल्डन हो गया था। तो कोई भी चीज़ आप कोशिश करें कि वो ख़राब ना हो, इसलिए आप लोग जो है ना वो सुफरा वगैरह बिछा लें पहले से।
अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर ना ये सिंपल जार थे, आप लोगों के पास कोई भी जैम वाला जो जार होता है वो है, या कोई भी स्पाइसेस जार है आप लोगों के पास सिंपल से, अक्सर इस तरह के जो है वो जार, इसमें अचार मिल रहा होता है और उसके बाद जैम मिल रही होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस तरह के जार में मिलती हैं। हम लोग जो है ना वो अक्सर बॉइल्ड व्हाइट जो चने होते हैं वो लेते थे। कभी भी अगर हम लोग जल्दी में व्हाइट चनों वाले चावल बनाते थे तो बाबा मंगवा लेते थे बाहर से। तो वो फिर जार जो है ना हमने कभी फेंके नहीं, हम उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह रख लेते थे। और फिर मैंने सोचा कि ये भी उसी तरह के ही जार है जो मार्केट्स में हम लोगों को इतने एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं। अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग अगर चाहें लो बजट में तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप जो है ना वो ये सब चीज़ें कैसे कर लेती हैं, आप कहाँ से सीखती हैं। अक्सर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कुकिंग कहाँ से सीखती हैं, और बाकी भी सब जो भी मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ। लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को जो वो कुशन साफ करने का तरीका बताया था जिसके ऊपर बुर वगैरह आ जाती है, वो भी सब लोगों ने मुझे इतने सारे डीएम्स किए कि आपने बहुत अच्छा आइडिया हमारे साथ शेयर किया है। तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो जो आइडिया मेरे पास था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को पसंद आया। तो जो लोग भी मुझसे ये सब पूछते हैं ना, तो ये चीज़ आपके शौक पर डिपेंड करती है। जिस इंसान को शौक होता है ना वो ये सब कर ही लेता है। शौक के बगैर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे भी इन सब चीज़ों का शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ और कर लेती हूँ उस काम को जो भी मैं सोच रही होती हूँ। और ये देखिए दूसरे हाथ पे तो मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और जिस हाथ में नहीं पहने थे वो जो है ना थोड़े से खराब हो गए। आप लोगों ने देखा था कि मेरे ग्लव्स की कितनी बुरी हालत हो रही थी, तो इसलिए आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैंने पंखा चला दिया था ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। और इसके बाद मेरे पास जितने भी जार्स थे ना इन सब के अंदर मैंने जो मसाले वगैरह डालने थे वो मैंने देखे। और ये देखिए ये मैंने जो है ना वो जार के लिए स्टिकर्स मंगवाए थे, शीन से ही ये मैंने भी मंगवाए थे। और इसके साथ में ही इसका मार्कर भी था जिसके साथ जो है ना वो हम सारे स्पाइसेस के नेम वगैरह लिख सकते हैं। मुझे तो वैसे सब स्पाइसेस का पता है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो बहुत सारे मसाले हैं, जैसे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में चल के दिखाऊंगी। टिक्का मसाला, शामी कबाब मसाला और फिश फ्राई मसाला, इस तरह के होते हैं। तो वो सब दिखने में बिल्कुल सेम सेम लगते हैं, तो इसलिए फिर इन सब के ऊपर जो है ना वो मैं लिख के रख लूंगी और मुझे इस तरह से आइडिया भी रहेगा। और हलीमा भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी कुकिंग जो है ना वो सीख रही है, बहुत ज़्यादा वो अभी तो करती नहीं है, लेकिन ये है कि सीख रही है। और मामा से कह रही भी कि तुम थोड़ा थोड़ा सा सीखो, तो इसलिए फिर उसको भी जो है ना वो मिसालों का भी जो है नाम के बगैर बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो इसलिए फिर उसके लिए भी जो है ना वो आसानी हो जाएगी। और इस तरह से चीज़ों को जब हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो वो देखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं। और जितनी खूबसूरत चीज़ हो ना इंसान का उतना ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है काम वगैरह करने में। तो मैंने बस यहाँ पर जो जार्स थे ना वो मैंने रिफ़िल किए, जितने भी स्पाइसेस वगैरह उनमें डालने थे वो सब डाल दिए थे। और फिर अभी मेरे पास जो स्टिकर्स थे ना जितने भी, इन सब के ऊपर बस मैं नाम वगैरह लिख रही थी सारे स्पाइसेस। लेकिन मैं अगर आप लोगों को पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे इसका मार्कर इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे गीला गीला सा हो रहा था, जिस वजह से जो है ना वो बार बार जो मैंने इसके ऊपर नाम लिखे थे ना वो बहुत ज़्यादा लाइट होते जा रहे थे। तो मैंने दो दो बार फिर इसके ऊपर लिखा था, तो मुझे जो है ना वो इसका कोई मार्कर इतना खास पसंद नहीं आया। और ये काम आप लोगों को दिखने में जितना आसान लग रहा है ना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आसान तो था, लेकिन ये है कि इतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने सारे जार्स जो है वो रिफिल भी किए थे, सफाई भी की थी। और फिर ये देखें यहाँ पर जो हमारे ढक्कन थे ना वो सारे अच्छे से ड्राई हो गए थे तकरीबन आधे घंटे में, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है ना वो बार बार स्प्रे कर रही थी साइड से जहाँ जहाँ से मुझे ख़राब लग रहा था। और मुझे ज़्यादा टाइम इस वजह से भी लग जाता है क्योंकि मैंने व्लॉग भी साथ में शूट करना होता है, तो मुझे बार बार कैमरा वगैरह सेट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लोग ये काम करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। और अब तो आजकल की लड़कियों का तो इंटरेस्ट भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, तो आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और वैसे भी ये इस तरह का काम है कि आप लोग ऐसा काम एक बार कर लेना तो सालों आराम से गुजर जाता है। आपकी अपनी मर्जी, आप लोग बोर हो जाए तो आप लोग चेंज कर लें, अदरवाइज ये इस तरह का काम है कि आप लोग एक बार कर लेना तो आपके 1 से 2 साल तो आराम से गुजर ही जाते हैं, और इससे भी ज़्यादा गुजर सकते हैं अगर आप बोर ना हो, आप ना चाहें कि भाई ये हम लोग जो है वो चेंज ना करें, तो फिर तो आराम से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बोर हो गए, चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। और आप सब लोग अभी देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगी, आप लोग जब भी कोई ऐसा काम करें जिसमें आपकी मेहनत हो, तो कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आप खुद को खुद अप्रिशिएट करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये जहानत दी है और आप ये काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये काम कर रही थी तो मुझे ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना, और मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं कर रही हूँ वाकई में इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाली पिक्चर लगाऊं, मैं आगे जाके देखती हूँ अगर मुझसे एडिट हो जाए, क्योंकि मेरे पास पिक्चर है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं कर दूं। और यहाँ पर देखें जब ये सब ऑर्गेनाइज हो गए थे तो कितने अच्छे लग रहे थे, और मैं देख के खुद ही खुश हो रही थी। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मैं जब भी कोई मेहनत वाला काम करती हूँ मुझे वो खुद ही इतना पसंद आ रहा होता है, मैं वो देख के खुद ही खुश हो रही होती हूँ कि ये काम मैंने किया, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, आप खुद को खुद ही अप्रिशिएट कर लें। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी अच्छी जहानत से नवाजा है, अब
इतनी अच्छी आपके पास स्किल्स हैं कि आप उसका इस्तेमाल इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो बस ठीक है, कोई आपको अप्रिशिएट ना भी करें तो आप अपनी सेल्फ को खुद मोटिवेट करें, आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी मेहनत के साथ कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो वो आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन वो आप लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं। तो इस तरह के लोग जो ना आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे, जो आपको जो है ना वो आपकी मेहनत पे अप्रिशिएट तो नहीं करते, बट चुपके से आपको कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, और जब कोई हमें कॉपी करता है तो हमें पता भी चल जाता है, लेकिन ये है कि कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है किसी को भी, ज़ाहिर सी बात है अच्छी चीज़ को कॉपी करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप एक बंदे की अच्छाई को कॉपी भी कर रहे हैं और जिसने अच्छाई की आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन खैर ये बात मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं वैसे सबके लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है ना, मतलब ये पर्सनली तो नहीं हुआ, बट मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुनी है इस तरह की बातें। तो मेरी तो खैर, मैं तो अपने घर में हूँ और मेरी मामा ने तो मुझे इतना प्यार किया था ना जब मैंने ये सब बना लिया था, तो मामा मुझे कह रही है तुमने लिखा है, वाकई में सब तुमने ऑर्गेनाइज किया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, उन्होंने तो मुझे बहुत सारी दुआएं दी। तो ये बात मैंने जो है ना वो सबके लिए की है, और बस इसलिए ताकि जो लोग भी डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, तो वो लोग डिमोटिवेट ना हो। और देखिए मैंने भी तो यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की है, और मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब लोग भी जो है ना वो ये आइडियाज लेके आप सब लोग भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। इवन कि जो भी मैं आइडियाज आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आप लोग भी जो है उस आइडिया से, इन सब चीज़ों से जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। एनीवेज़ यहाँ पर ये देखें जी, हमारे सारे जार जो हैं वो कितने खूबसूरत और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, और इन सबको जाके बस अब मैं किचन में सेट कर दूँगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। मैंने यहाँ पर जो है ना वो बस फ्रिज से आलमंड्स निकाले थे, तो मैंने उसके ऊपर जो लिखा था वो रिमूव हो गया था। एनीवेज़ फिर मैंने बस सारा दोबारा से सेट किया, और अभी इन सबको मैं कैबिनेट्स के अंदर सेट कर दूँगी, और आप लोगों ने मुझे खुद बताना है देख कर के फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है ना। तो बस इसीलिए आप लोगों के साथ मैंने ये सब शेयर किया कि आप लोग भी बिल्कुल लो बजट के अंदर जो है ना वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अपने जार्स को रख सकते हैं। और मैंने बस देखें सारे जो है वो ढक्कन एक जैसे कर लिए, कलर सबका एक जैसा कर लिया, और वो भी गोल्डन, क्योंकि गोल्डन कलर जो है ना वो मेरा फेवरेट कलर है, स्पेशली किचन की चीज़ों में, क्रॉकरी में और हर चीज़ में। और बस देखें मैंने यहाँ पर सारी साफ़ सफाई करके और सारे जार्स जो है ना वो सेट करके रख दिए, और माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो खुद ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं तो खुद ही बता रही हूँ कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, और मेरी इतनी मेहनत पर जो है ना वो एक लाइक ज़रूर देना है इस वीडियो के ऊपर। अभी यहाँ पर मैंने जो स्टिकर्स भी किचन के लिए मंगवाए हुए थे, वो भी मैंने यहाँ पर पहले मैंने जो है ना इसको दूसरी तरफ लगाने का सोचा था जहाँ पर चूल्हे पड़े, लेकिन फिर मैंने यहाँ का जो स्टिकर था ना वो उतार के वहाँ लगा दिया, क्योंकि वो काफ़ी भरा था, इसलिए तो वो वहाँ पे अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने न्यू मंगवाया था ना उसको फिर मैंने इस साइड पर लगा दिया था, और क्योंकि वो वाला जो स्टिकर था ना वो बिल्कुल छोटा सा था, तो वो दरमियान में अच्छा लग रहा था। वो इधर अगर मैं लगाती थी ना मिड में, तो वो फिर दो चूल्हे हैं उनके बीच में एक अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसलिए यहाँ का उतार के उधर लगा दिया था, और वो जो मैंने स्टिकर उधर के लिए मंगवाया था मैंने इस साइड में लगा दिया था। और ये देखें मैंने जब जार्स के अंदर स्पाइसेस डाले थे ना, तो यहाँ पर सारे मसाले वगैरह जो है वो नीचे भी गिरे हुए थे, क्योंकि उस साइड पे मैंने सुफरा नहीं बिछाया था। और बाद में तो खैर मैंने सुफरा दूसरा इधर तक भी बिछा लिया था, क्योंकि स्प्रे जो है ना वो सारी उड़ के यहाँ तक आ गई हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ करके जो स्प्रे है उसको भी रिमूव किया किसी तरीके से, और फिर मैंने यहाँ से बस वाइप्स के साथ जो है ना वो सारा साफ़ किया था, क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। बस मैंने फिर टेबल वगैरह साफ़ किया, सारी डस्टिंग की, वैक्यूम लगाई, और यहाँ से भी सारा घर साफ़ किया, क्योंकि मैंने जो है ना वो व्लॉग भी बनाना होता है, तो मेरी हर एक चीज़ फैली हुई थी इधर-उधर, और मेरा फ़ोकस जो है ना वो काम पर भी होता है, लेकिन काम से ज़्यादा मोबाइल पर होता है, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही होती हूँ। और ये मेरी कैटू है प्यारी सी, जो कि मुझे मेरी मामा ने गिफ्ट की हुई है काफ़ी टाइम से, और इसको मैंने सँभाल के रखा हुआ है, और ये दिखने में ऐसे दूर से बिल्कुल रियल लगती है, लेकिन ये खैर रियल कैट नहीं है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे सारी सफाई वगैरह की, और मामा को मैंने बुलाया और मैंने उनको कहा कि अब आप मुझे बताएं कि ये कैसा लग रहा है, तो उनको बहुत पसंद आया था, और हलीमा को भी, इवन कि अली को भी। और आपको पता है भाई तारीफ के मामले में कितने गंदे होते हैं, तारीफ करते नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन वो सब लोग मुझे कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, और मामा ने तो पापा को भी स्पेशली दिखाया था, तो सबको बहुत पसंद आया था। बस और साथ में मामा जो है ना वो भी खाने की तैयारी भी कर रही थी, और खाने में आज वो बना रही थी कलेजी, और वो ये तो हम लोग कलेजी जो है ना वो वैसे ही सैंडविच में खाते हैं, रख के समूली जो ब्रेड होती है ना उसके अंदर, तो मुझे बड़े मज़े की लगती है। सबसे पहले बस इसके अंदर जो है ना वो हाफ कप ऑयल डाल के उसके अंदर कलेजी को फ्राई कर लिया था, और फिर इसके अंदर प्याज और साथ में लहसुन अदरक डाल के उसको कलेजी के साथ हल्का सा फ्राई करके इसके अंदर जो है ना वो फिर बस सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे, साबुत मसाले, और साथ में टमाटर, और उसके साथ में ग्रीन चिलीज ऐड कर दी थी। और ये हम लोग जो है ना वो रोटी के साथ या ग्रेवी वाली जो होती है ना कलेजी, वो नहीं बनाते, बस मामा भुनी हुई कलेजी बना के देती हैं, तो वो फिर काफ़ी मज़े की लगती है। इसके अंदर हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट, और साथ में हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और उसके साथ में साबुत धनिया,
और रेड चिली पाउडर, कलौंजी, ज़ीरा ये सब चीज़ें भी ऐड की थी, तो बहुत मज़े की ये कलेजी बन के तैयार होती है। और मामा जिस तरह से कलेजी बनाती है ना, उसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं होती, बहुत मज़ेदार बना के देती हैं। और हमारे घर में जो है ना वो कलेजी का सालन वगैरह जो है रोटी के साथ ये बहुत कम खाया जाता है। हम लोग ज़्यादा शौक से जो है ना बस वो भुनी हुई फ्राई कलेजी जैसे होती है ना वो बना के खाते हैं, और ये ज़्यादा मज़े की लगती है। और हम लोग अक्सर इसको जो है ना वो, जैसे आप लोगों को पता है जो लोग तो सऊदी अरब में रहते हैं तो किब्दा वाले सैंडविचेस बनते हैं, तो हम लोग भी उस तरह से जो है ना वो बस ब्रेड के अंदर रख के खाते हैं, तो ये मज़े की लगती है। बस यहाँ पर हमारी कलेजी जो मज़ेदार सी रेडी हो गई थी, और मैंने सोचा एक छोटी सी रेसिपी भी आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर देते हैं इसी व्लॉग में। और बस यहाँ पर हमारी कलेजी रेडी है, और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।